क्या आप भी जापान जाने का प्लान कर रहे हैं और हमारी तरह बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि हाउ यू शुड बी प्लानिंग दिस ट्रिप, कितना पैसा खर्च होने वाला है, कहां कहां आपको जाना है घूमने, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ये सारी टिकट्स को बुक किया जाए। तो कहीं मत जाना बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मल्होत्रा AKA वंडर विद स्काई। दिस इज द अल्टीमेट जापान गाइड और आज मेरे साथ है मेरी अजीज दोस्त सानिया बत्रा। सानिया मेरे साथ गई थी इस ट्रिप पे फॉर 13 whole days and it was mind blowing. It was an experience of a lifetime. But we went with a lot of misconceptions, good information, bad information. But now finally हम जब वापस आ चुके हैं तो हमने बोला इन सबको तोड़ मरोड़ के आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाते हैं जिसपे आपको मिलेगी the right information that you need to plan your trip 2024 onwards. Let's go. सानिया जी, सबसे पहला सवाल, कैसा लगा जापान? बहुत अमेजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके की सिटी है, क्या वाइब्रेंट लाइफ है। इट इज डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक। मैं 25,000 से ज्यादा स्टेप्स चली हूँ हर रोज एंड द सिटी वाज सो वेल प्लान्ड, द ट्रांसपोर्टेशन वाज सो वेल प्लान्ड। मतलब हमने बेरली 1 या 2 बार कैब ली होगी, अदरवाइज वी वर ऑलवेज ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिटी। टूरिस्ट सीजन था, काफी भीड़ थी, पर मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स स्ट्रीट पे दिख रहे थे। ईमो सीजन उनका अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऑन कॉन्ट्ररी, मैं बाहर वाला जाने वाला बंदा हूँ डोर, सो मेरी तो लग गई। लाइक यू वॉक ऑन द स्ट्रीट्स आर ब्यूटीफुल बट दे हैव 2000 पीपल वॉकिंग टुगेदर। मेरे फोटोज देख लो, ठीक है, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज फीलिंग। बट स्टिल द वाइब वाज ग्रेट। अगर आप पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जापान में, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग एक्सपीरियंसेस। सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार जापान जा रहे हैं तो किस टाइम जाए? तो जापान में 2 टाइप के सीजंस हैं, ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन। सानिया, व्हाट वुड यू से आर द ऑन सीजंस? सकूरा सीजन इज डेफिनेटली द ऑन सीजन जिस पे हम गए थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल सकूरा डिले हो गया था। जैसे ही पहुंचे हमने देखा कि चेरी ब्लॉसम नहीं स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट हमारी लास्ट डेट पे 12 दिन बाद चेरी ब्लॉसम स्टार्ट हुआ। हमने ग्लिम्पसेस तो देख लिए सुंदरता के, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हम पूरा चाहते थे सारे दिन का, हर जगह पे चेरी ब्लॉसम देखना, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हो पाया। बट दुनिया बहुत सारी थी, सकूरा नहीं था लेकिन। सो स्प्रिंग इज डेफिनेटली द टाइम मेरे हिसाब से। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो इन द ऑटम सीजन। Autumn is the next on season. So basically on seasons का मतलब है जब टूरिस्ट आते हैं to experience Japan, and off seasons में आपको जाता है summers, winters, monsoons are the off season जहाँ पे आपको ये सबसे सस्ता पड़ेगा जापान। आगे बताते हैं कैसे। लेकिन अगर आप हमारे स्काई भाई की तरह स्नो बोटिंग करते हैं तो विंटर सीजन जापान आपके लिए है जरूर। उसका व्लॉग अगली बार। ये हो गई सीजन की बात। अब सबसे पहले पूछते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज जापान जा रहे हैं, हाउ टू डील विद द वीजा एंड डॉक्यूमेंटेशन। जापान में आपको 3 टाइप के वीजा मिलते हैं, सिंगल एंट्री, मल्टी एंट्री और अदर टाइप ऑफ वीजा, जैसे एजुकेशन, शादी, बिजनेस, फलाना ढिमकाना, जो आपके काम का नहीं है इस वीडियो में। विल टॉक अबाउट सिंगल मल्टी एंट्री वीजा राइट नाउ। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट ऑफ VFS। सारे लिंक्स मैं नीचे डाल रहा हूँ। आज इसके बाद जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। So you have to go to the website of VFS and book your appointment for your visa ticket. Once you book your appointment, you have to pay 1,600 rupees as a visa fee. और उसके बाद you have to go and submit your documents at the nearest VFS center. क्या क्या documents चाहिए आपको? सबसे पहले you need flight tickets. Confirmed? No. आप डमी फ्लाइट टिकट्स भी बुक करा सकते हैं फ्रॉम एनी डमी वेबसाइट, एंड दिस इज इंफॉर्मेशन इज कंफर्म बाय जापानीज एम्बेसी themselves that they're only looking for reservation and not confirmed tickets. Number 2 is you need to show your income and your strength. So that means आपको अपने पिछले 3 साल के ITR और अपने बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 साल का दिखाना पड़ेगा। साथ में अगर आप नौकरी करते हैं दीदी की तरह तो आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर दैट दे आर ओके सेंडिंग यू ऑन अ छुट्टी, वो भेज देना पड़ेगा। और अगर मेरी तरह एक बिजनेस ओनर है देन यू हैव टू डिक्लेयर दैट यू आर अ बिजनेस ओनर एंड तुम्हें किसी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। डमी आइटनरी भी देनी होगी आपको, अपनी सारी कहाँ आप रह रहे हैं, हाउ डज योर डे लुक लाइक। लेकिन ये डमी हो सकती है, आप रिसर्च करके कुछ भी उनको दे सकते हैं। दिस डजंट हैव टू बी अ फाइनल बट अगेन अकॉर्डिंग टू डमी आइटनरी यू नीड टू शो बुकिंग्स ऑफ द प्लेसेस यू गोना डमी आइटनरी एंड डमी बुकिंग्स। तो बुकिंग्स आप booking.com से कर लीजिए, वीजा मिल जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, फिर जय माता दी। और उसके बाद यू गो एंड अप्लाई फॉर योर वीजा एंड इन 3 to 4 days यू गेट योर वीजा इन योर होम डिलीवर्ड फॉर 300 रुपीज एक्स्ट्रा। तो आपका टोटल 1600 300 ऑलमोस्ट 2000 रुपए के आसपास वीजा खर्चा हो जाता है। पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों?
मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, तो एक विंडो आता है छुट्टी का, तो एक बहुत लंबा वीकेंड था जहाँ पे मेरे को 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेनी थी और मैं 12 दिन वेकेशन पे जा सकती थी। तो हमने वो पकड़ के हमारी फ्लाइट की टिकट्स बुक कर ली और जैसे ही हम वीजा के लिए गए वहाँ पे वीजा की डेट ही नहीं अवेलेबल थी और हम फंस गए। ऑल्दो हम फ्लाइट टिकट चेंज कर सकते थे, हमने थोड़ा हाथ पैर मार के टू स्टिक टू दोज डेट्स ऑफ कॉर्पोरेट छुट्टी वी रीच्ड आउट टू एन एजेंट और हमारे को सब कुछ विद इन 5 days करके दे दिया। उन्होंने कहीं से ढूंढ ली वो डेट और लगवा दिया हमारा वीजा। वैसे हम खुद लगा दे 2000 रुपए का पड़ता। When we went through agent charges 4000 for his service, 2000 for the application plus 2000 for his service. तो 4000 रुपए agent fees perfect. I would love to go through agent next time also and not do all this hard work myself. But decision आपके हाथ में. However you want to go about it, going forward. The flights, अगर आपने वीजा लग चुका है तो now it's time for you to book your flight tickets. जापान में सिर्फ एक एंट्री पोर्ट है from India which is in Tokyo. There are 2 airports, Narita and Haneda. Narita is 60 kilometers from the main Tokyo city and Haneda is only 14 kilometers. So accordingly आप अपना plan कर सकते हैं. Travel and transportation are very easily from both the airports. It's just the extra time that you spend on traveling between the airports. But if you're traveling to Japan, there are 2 ways you can do it. One is a direct ticket, which is expensive, and another is an indirect ticket, which is cheap, but has a good amount of layover in between in a country. According to your सहनशीलता, आप अपना फ्लाइट कर सकते हैं. हमने किया था डायरेक्ट फ्लाइट टू नरीटा. We got it for 98,000 rupees per person, और हमें जो लेओवर वाली मिल रही थी वो 75,000 की मिल रही थी. तो we were like 20,000 रुपए, 22,000 रुपए की बात है. At least we will not waste a lot of time in a different country and not be tired when we reach Japan. और क्योंकि लिमिटेड छुट्टियां थी, ज्यादा टाइम जापान रुकना था, मैं तो चाहती थी हम थोड़ा और रुक जाए, बट कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी मजदूरी चल रही थी तो फिर ऐसा नहीं किया हमने. ये हो गया आपकी फ्लाइट की बात. अब आप पहुंच चुके हैं जापान. So now let's get into the most important question, the खर्चा, the budget and the financing. The per person cost for our trip, we spent 90,000 on the flight. हमारा रहने का खर्चा पर पर्सन पड़ा 1,20,000 के आसपास एंड वी वर देयर फॉर 2 weeks, so we got 1 JR pass in green and 1 JR pass in ordinary class. and green class ये क्या है बाकी बात है. तो 40 plus 30 we ended up spending around 70,000 on our JR pass. उसके बाद फूड स्टे एंड एक्सपेंसेस के लिए हमने 1 लाख रुपए और कैलकुलेट किया. सो ओवरऑल आवर खर्चा केम अप टू 3.5 से 4 लाख रुपए per person for good amount of 13 days. This is in the peak season. This year in Sakura season, Japan got 100% more tourists than the last year. That is how bad it was. तो आप समझ सकते हो cost were off the roof. मगर अगर आप off season में जाते हो, you can easily do the same thing in 2.5 lakhs. And if you pre-plan all of these things, you can save that in season time also. You just have to be very well planned. That's true. I agree. पर साने कुछ सवाल. अगर हम जापान जा रहे हैं तो हमें कैश ले जाना चाहिए कार्ड? आई थिंक आपको कैश ले जाना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं जो वहाँ पे अभी तक कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती हैं, स्पेशली लोकल वेंडर्स. अगर आप लोकल कुछ स्नैक खा रहे हैं छोटा मोटा, जो हमने पिकल खीरा वगैरह खाया था पूरी क्योटो की स्ट्रीट में, माउंट फूजी में बहुत सारी जगह लोग नहीं अभी तक कार्ड एक्सेप्ट करते हैं. सो प्लीज कैरी कैश विद यू एंड कोशिश करिएगा 04x मार्कअप वाला कार्ड मिल जाए. भाई ने मेरे को रिकमेंडेशन दी थी स्कापिया कार्ड की, मैंने लिया 04x मार्कअप. भाई ने मेरा कार्ड यूज करा, मुझे बहुत अच्छा लगा. You can use your credit card in 65% of the places wherever you go. Easy breezy, but when we go for local experiences, tips and all of that, you need to have cash. But अगर आप cash नहीं लेके जाते हैं, you can withdraw cash from anywhere in Japan using your international debit card by just going to a nearest 7-Eleven. They have ATMs. Just take out the money. You will get as much money as you want. Don't worry about it. Our recommendation is पार्ट करके जाओ, कंफर्टेबल रहोगे. कॉइन पर्स ले जाना क्योंकि बहुत सिक्के मिलते हैं. इनके पास 500 वाले सिक्के हैं और वो हम कहीं गिरा गुरु भी चुके हैं. तो मतलब लगा लो तुम 2-3 हजार रुपए तो हमारे सिक्कों लॉस हुए हैं. अरे पर मैंने एयरपोर्ट पे एक पूरी परफ्यूम की बोतल खरीद ली सिर्फ सिक्कों से. वाह, ये करना जरूरी है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट थिंग. तो आपने पैसा ले लिया, आप जापान पहुंच चुके हैं और अब आप जापान में खड़े हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इंटर सिटी ट्रैवल. जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है. आपने सुना होगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑन टाइम नो डिले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट वाज द JR पास, व्हिच इज जापान रेल पास. जापान का जितना भी बुलेट ट्रेन नेटवर्क है दैट इज कवर्ड बाय द जापान रेल पास. आल्सो JR पास कवर्स सिटी, लाइक अगर आप जाते हैं माउंट फूजी, तो माउंट फूजी का जो मेन सर्किट है उस पे आपने JR पास से यू कैन टेक बसेस एंड स्टफ. ऑन द बसेस JR लिखा होना चाहिए एंड दैट बसेस विल बी कवर्ड इन द JR पास. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार हमें सिर्फ 2 ट्रेन लेनी है तो हमें JR पास लेना चाहिए या हमें सिर्फ ट्रेन लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से गेटिंग अ JR पास इज स्टिल बेटर फॉर.
only one thing, then that is convenience. In peak seasons हमें reserve seats नहीं मिल रही थी with the JR pass. अगर आप ज्यादा डिस्टेंस लंबा जा रहे हैं तो JR पास काम आएगा. अगर आप ज्यादा दिन के लिए हैं और बहुत सारी जगहें जापान में कवर कर रहे हैं तो आपको JR पास काम आएगा. लेकिन अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ टोक्यो और फूजी करना है, देन JR पास might not be for you. बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं टू चेक कि आपका JR पास वैल्यू वर्थ है कि नहीं. वहां पे आप अपनी सारी डेस्टिनेशंस लिख सकते हैं, वो आपको टोटल सम बता देगा. आप उसको कंपेयर कर सकते हैं JR पास के कॉस्ट से और आपको पता चल जाएगा कि आपको वो लेना है कि नहीं. And again, अगर आप नहीं लेते हैं तो do add 30 minutes or 1 hour extra to your train timing, because वहाँ जाके बहुत लंबी लाइन होती है, जापानी लाइन में खड़े रहते हैं, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता, तो आप वहाँ खड़े रहेंगे जब तक आपकी बारी नहीं आती है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ट्रेनें छूट जाएंगी तब. आपको हर जगह 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा अगर आपके पास JR पास नहीं है. So अगर आप JR pass ले रहे हैं, then there are two types of passes that you need to get. One is the ordinary class का pass and one is the green class का pass. क्या है ordinary class और green class? ये रहा लिंक, जाके हमारा जापान रेल की वीडियो देख लो. You will get to know the difference between Japan का ordinary class and green class. 7, 14, 21 दिन के लिए you can get it. The cost for ordinary pass for 7 days is 27,000. 14 days is 42,000 and 21 days is 52,000. 14 days में और 21 days जा सकते हो तो 52,000 तो परफेक्ट ही हो जाता है. मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल. ग्रीन पास इज 37,000, 58,000, 74,000. आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, पर ऑनेस्टली द स्पीड एट व्हिच दीस ट्रेन्स गो, इट्स वर्थ द मनी. डेफिनेटली ट्रैवल इन अ शिनकानसेन. तो ये हो गई बात JR पास की. पर अगर आप इंट्रा सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, नॉट बिटवीन द सिटीज, तो व्हाट यू शुड बी टेकिंग. जापान में मेट्रो सिस्टम और ट्रेन सिस्टम बहुत तगड़ा है. दैट मींस अगर आप सिटीज के अंदर भी हैं, देन यू कैन जस्ट टेक वन metro and it will connect to another and connect to another and you will reach. It's one of the most densest metro lines in the world that I have ever seen. You can get yourself easily a metro pass for 3 days to 7 days from any of the metro stations. Per metro के साथ there are train lines also you might have to take if you're traveling a little outskirts of the city for something, and those are not covered in the metro pass. And this is where we found the ultimate hack, and that is IC कार्ड. इट कुड बी वेलकम टू सुइका कार्ड. मल्टीपल तरीके के कार्ड आते हैं और ये कार्ड आपकी हर जगह हेल्प करेगा. सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही नहीं, लेकिन शॉपिंग के लिए, खाने के लिए, किसी भी आप शॉप पे जाएंगे वो IC कार्ड एक्सेप्ट करती है. कैसे रिचार्ज करते हैं? यू रीच द एयरपोर्ट, नरीटा एयरपोर्ट पहुंचे, हनीरा एयरपोर्ट पहुंचे, एंड आस्क फॉर अ सुइका और IC कार्ड काउंटर. गो एंड गेट योर IC कार्ड. हाउ मच इज द IC कार्ड चार्ज? IC कार्ड का आई थिंक 500-600 रुपए कार्ड कॉस्ट है और उसके अंदर आप पैसे डलवाते हैं. आप कितने भी 1,000 रुपए 2,000 रुपए डलवा सकते हैं. You can get it 20,000 yen recharge max on it. When you want to recharge it, आप किसी भी 7-Eleven में जाइए, वहाँ कियोस्क में मशीन लगी होती है, जैसे आपके डेबिट कार्ड मशीन होती है, उस पर अपना कार्ड रखिए, कैश जैसे आप डालेंगे वो रिचार्ज जाएगा. स्वीका कार्ड इज द बेस्ट हैक बिटवीन कैश और कार्ड. यस. स्वीका कार्ड के अलावा स्वीका की ऐप भी है. अगर आप एप्पल पे यूज करते हैं, यू कैन यूज स्वीका ऐप, जो हमको समझ नहीं आई क्योंकि जापानी में थी. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जापान में. दे आर इंक्लूसिव बट कुछ समझ नहीं आता. वो जापानी में ही बात करते हैं. आई डोंट नो व्हाट्सएप, सब कुछ जापानी में ही लिखा होता है. ओनली टूरिस्ट प्लेसेस में पर आपको सिर्फ एक चीज दिखेगी, बड़ा बड़ा लिखा होगा, सब कुछ जापानी में होगा, ऊपर लिखा होगा टैक्स. कूल. कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं. Hotels. We had 2 different separate rooms because we are good friends. We were paying almost 15 to 20,000 rupees per person per room, and these rooms 20,000 रुपए के, 15,000 रुपए के were a mouse hole. ये वीडियोस आप देख सकते हैं. They were absolute mouse hole. By the end of the trip हमारे सानिया बतर के पास 2 बैग हो चुके थे और वो ये एक बैग बाहर लॉबी में खुलती थी क्योंकि दूसरा बैग तो अंदर फिट ही नहीं होता था. I'll send you that video. I have that video. कि ये इतना था एली, इतना कि मेरा सूटकेस अंदर नहीं जा रहा था. तो पहले मैं सूटकेस अंदर लेके गई, बेड पे रखा, बेड पे खोला, फिर बंद करा क्योंकि सोना था. बट इट वाज सो स्मॉल, आई हैव नेवर सीन अ स्मॉलर रूम इन माय And लाइफ. if you think the room is small, wait till you check out the bathroom. पर बाथरूम तो हर जगह का एकदम टॉप नॉच, चाहे बाथरूम इतना तो छोटा रूम पर मैं ब्रश तो मैं शिटपॉट के ऊपर ही कर रहा था. शिटपॉट यहाँ, बेसिन यहाँ, नहाने गया. इतने छोटे रूम में भी आपको हर बाथरूम में एक बाथटब तो जरूर और मिलेगा. गर्म पानी अनलिमिटेड. मतलब क्वालिटी ऑफ लिविंग थी पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल भी नहीं था. Yes. डोंट वरी, दिस इज अक्रॉस जापान. तो ये कोई भेदभाव नहीं है कि आपको सस्ता कमरा मिल रहा है. इनके यहाँ पे छोटे कमरों में ही रहते हैं ये लोग, एंड होटल्स वालों ने इसी का फायदा उठा के मिल बांट के छोटे कमरे करते हैं. इफ यू गोना गेट अ बिग स्वीट, डू डेफिनेटली गेट. अगर हम लोग स्वीट लेते तो हमें वही चीज 3 से 4 गुना पड़ती, Yes. और वो भी अवेलेबल नहीं थी बिकॉज जापानीज येन जस्ट टुक अ डाइव एंड एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रैवल टू जापान. नाउ लेट्स गेट इनटू भाई जापान में हम इंस्टाग्राम रील्स कैसे पोस्ट करेंगे. तो देयर आर 2 ways you do it. One is अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हैं, आप जियो यूज कर रहे हैं, then you get international roaming. And when you land in Japan in the airport, you have 2 options, whether you can get yourself a international SIM card or you can get yourself a पॉकेट वाईफाई. एक से ज्यादा लोग हैं तो पॉकेट वाईफाई इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक. लाइक शी एंड आई had one Wi-Fi Yeah. and one power bank which is always attached to that Wi-Fi. Yeah. And we were sorted. अनलिमिटेड.
we were sorted. कोई दिक्कत नहीं आई, बस डिस्चार्ज हो जाता तो बैंक से चार्ज कर लेते थे हम। बट इंटरनेट का देयर वाज नो एरिया जहाँ पे कम था ज्यादा था, इंटरनेट वाईफाई वाज परफेक्ट। And it cost us around 12,000 rupees for 13 days. 14,000 rupees for 13 days। And ticket from the airport, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आप उसी एयरपोर्ट में आके वहीं पे वापस करना पड़ेगा आपको। यस, आपको रिटर्न करना And पड़ेगा। no, there's no security fee that they charge you. जापानी बिलीव करते हैं being fair में, ट्रस्ट पे, तो अपनी अंदर के इंडियननेस को छुपाएं। मैंने बत्रा जी को बहुत जगह रोका है, from jumping lines, from getting shit done. वो आता है अंदर से, क्या कर सकते हैं, ना कोई जज करने वाली बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में सिखाया गया है, जगह मिली कूद जाओ, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम जे वॉकिंग था वैसे, पर मैंने कंट्रोल कर लिया। जे वॉकिंग मर जाती है वहां पे, तो जे वॉकिंग करती है तो। आई नो। लेट्स टॉक फ्रॉम अ लिटिल कंटेंट एंगल। अगर आप जा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर हैं, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग। देखो, सबसे बड़ा सवाल मुझे पूछा था काश भाई, आप हाउ डू यू मैनेज टू फ्लाई द ड्रोन। ड्रोन फ्लाइंग इज वेरी इजी इन जापान। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड ऑलवेज से कैरी अ 250 ग्राम एंड बिलो का ड्रोन। इट कीप्स यू इन द सेफेस्ट जोन एवर। बट इफ यू हैव अ बिगर ड्रोन, जस्ट गो टू दिस लिंक आई एम पुटिंग डाउन एंड वहां जाके आप अपने ड्रोन परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू अप्लाई, they will send you a link where you have to make a payment. Once you can make the payment, they will give you permission to fly the drone, and they will tell you where all you can fly the drone. And it's super duper easy. Moving forward, how to interact in Dandanima. जापान। Yeah. ओ गूगल ट्रांसलेट ब्रो, हर चीज पे गूगल ट्रांसलेट। लोगों के पास भी है, इनफैक्ट उनके पास एक स्पेशल डिवाइस थी सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए। Translation device, yeah. सबसे अच्छा फीचर जो Google Translate का है, वो not the voice thing, it's the photo thing, because everywhere it's written, just click a picture and then it translates all the text and you get to know what the hell is it. But lastly, अगर आप जा रहे हैं जापान और आप शॉपिंग कर रहे हैं, then what should you be focusing on is something called Japan tax free, which simply means unlike other countries, आप अगर जापान जाते हैं तो अगर आप अपना एक्चुअल ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाते हैं एंड इफ यू मेक द पेमेंट ईदर वाया कैश और कार्ड विद द नेम, सेम नेम एज ऑफ द पासपोर्ट, then you can get tax refund right on the counter. You don't need to go to the airport and apply for tax refund like you do in Europe or other countries. So it's super duper easy. Just look out for tax refund shops. हर major touristy street पे tax refund ही है, ठीक है? So make sure you're carrying your passport every day with you. और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो मैं कह रही हूँ विद एक्सपीरियंस, प्लीज जैसे दिखे बिको कैमरा, जब दिखे बिग कैमरा जाके इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेना। DJI का ड्रोन चाहिए या फिर कोई भी फैंसी फोन चाहिए, सब मिलेगा। अगर आपको लग रहा है that you want to give it a little more thought and buy it the next time, don't do it. हमारी दीदी लास्ट मोमेंट तक ये कैमरा के लिए मरती रही और वो लास्ट मोमेंट तक नहीं मिला। इतने बिक्कू कैमरा खुद नहीं घुमा जितने दीदी ने घुमा दिया हम। यस, सब सोल्ड आउट हो जाता है, तो आप सोच समझ के जाइए और ले लीजिए। आई थिंक यू विल सेव द बेस्ट amount of money if you buy it from Japan. But with that, we have reached to the end of our Ultimate Japan guide. It was an amazing 13 days. Let us know in the comment section if you have any further questions. I won't be replying. She will be replying. She is the master of Japan trip. मैंने दोस्त मुझसे पूछा और मैं चल पड़ा इसके साथ. Everything she planned, everything she did. But in the end, I would like to give a huge shout out to Thrilophilia, because Thrilophilia ने हमारी पूरी ट्रिप की आइटनरी मैनेज करी. They made sure that we had all the bookings in place. They booked our hotels. It was great having them as a partner. Do consider Thrilophilia for planning your trip, custom trip out, because honestly, stress come, fun zyada is very important for a successful trip. I'm putting their link niche. Hit them up if you're looking out for a travel partner. I'll see you in the next cool vlog. Until then, Arigato gozaimasu.